वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वजसा यदगादरण्यं मायामृगेन्दयितयेप्सितमन्यधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्तं वासुदेव नमो नमः। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राधा रानी की जय हो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज के इस प्रथम सत्र में प्रथम दिवस में हम सभी लोग भगवान की उन अनुपम लीलाओं का मंगल श्रवण करने के लिए बैठे हैं जिन लीलाओं को सुनने से हमारा जो मानसिक कष्ट है वो दूर होता है और कहीं न कहीं भगवान की ये जो कथा है जब हम सुनते हैं तो सुनने से हमको हमारे अंदर का जो मौसम है ना वो पता चलता है। अच्छा, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो अगर हम आपसे पूछें कि आप सबका मौसम कैसा है तो थोड़ा सा आप लोग अपने मन में 2-4-5 सेकंड के लिए विचार करिए कि आपका मौसम कैसा है। अगर सबको ऐसा लग रहा है कि मौसम सर्दी वाला है तो फिर आप हमारी बात को नहीं समझ पाए हैं। हम किस मौसम की बात कर रहे हैं? चलिए पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है? तो ये बताइए आपका मौसम कैसा है? सब लोगों ने एक कॉमन सी चीज सोची होगी ना कि सर्दी लग रही है। कितने लोगों ने सोचा है सर्दी लग रही है? रेजर हैंड। किसी ने नहीं सोचा। यहाँ पे मौसम से तात्पर्य है किसी का मौसम बिल्कुल ठंडा होगा, किसी का मौसम बाहर ठंडा होगा और अंदर उलझन चल रही होगी, किसी का मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है,
किसी का मन शांत हो सकता है, किसी को ऐसा भी लग सकता है कि बस भगवान की कथा सुनेंगे फिर जाना है और अंतिम गाड़ी है फिर नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। किसी का मौसम ऐसा भी होगा कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं पर कहीं ना कहीं हमको जो हमसे संबंधित जो लोग हैं, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे सास ससुर हो, जो भी स्वजन हैं, तो उनकी जो दुख तकलीफ है, उनके जो कष्ट हैं, उनके बारे में भी आपका चिंतन चल रहा होगा। तो कुल मिलाकर के जो आज का मौसम है वो गुनगुना मौसम कह सकते हैं। भगवान उसी मौसम को ठीक करते हैं। जो बाहर का ये मौसम है इसको तो हम गर्म कपड़े पहन करके उसको एडजस्ट कर लेते हैं, अंदर का जो मौसम है वो ठीक नहीं हो पाता है ना। उसका जो अलाइनमेंट जिसको कहते हैं ना, एक रूपता जो हो जाए वो थोड़ा सा मुश्किल से होती है। आइए भगवान नाम का संकीर्तन करें और फिर कथा में प्रवेश करते हैं और कुछ भगवान की चर्चाएं करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी। कहीं जग में कहीं पले मुरारी, पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात निराली, है अद्भुत हर बात
बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राधा रानी की जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतयपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान की ये जो कथा हम सभी लोग यहाँ सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। कथा सुनने से पहले हमें एक चीज का ख्याल रखना होगा, एक चीज अपने मन में ध्यान रखनी होगी, और वो ये है कि हमारा जब से जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जितना ये जीव जगत है इसको कर्म करने की प्रेरणा देते हैं कि देखो तुम्हारा जन्म हुआ है तो इस जन्म लेने का जो सिद्धांत है इसका आप लक्ष्य कह सकते हैं, इसका आप कंक्लूजन कह सकते हैं, इसका जो सार है वो यही है कि आपको इस संसार में कर्म करने के लिए ही भेजा गया है, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो जब हम कर्म करते हैं तो भूमि परत भा ढाबर पानी जिम चेतन माया लपटानी। हर व्यक्ति का जन्म अलग अलग प्रदेश में होता है, अलग अलग समाज में होता है, अलग अलग स्थान पे अलग अलग परिस्थितियों में होता है, और जिस परिस्थिति में हो जाता है, जैसे आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे। ऊपर से जब वृष्टि होती है तो लाल मिट्टी में पानी गिरा तो लाल हो गया, काली मिट्टी में गिरा तो काला हो गया। उसी प्रकार हम जितने जीव हैं, जहां जिस कैटेगरी में, जिस श्रेणी में और जिस परिस्थिति में हमने जन्म लिया है, हमारा पालन पोषण उसी तरीके से होता है। तो जब पालन पोषण होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारी कंडीशनिंग जैसी होगी, हमारा जो एटमॉस्फेयर जैसा रहेगा, वातावरण जैसा हमको मिलेगा, तो हमारी जो इनर कॉन्शियस है वो उसी प्रकार डेवलप होगी। हम जैसा वातावरण देखेंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे, वैसे ही हमारे अंदर आदतें होंगी, और जैसी आदतें होंगी उसी प्रकार से हम आगे प्राप्त करेंगे। इन्हीं कारणों के चलते संसार में कई प्रकार के लोग हैं। कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई थोड़ा उनसे कम बुद्धिमान है। संसार में रह करके प्रत्येक व्यक्ति कर्म कर रहा है। कोई 24 घंटे ठेला चला रहा है, शाम को 100-200 रुपए पाता है, और कोई व्यक्ति जो है तो घंटे 1.5 घंटे दिन में काम करता है और उसको पर्याप्त धन का उपार्जन हो जाता है। कारण क्या है? कारण है दोनों की बौद्धिक क्षमता में। उसकी बौद्धिक क्षमता अलग है और दूसरे की अलग है, और उसी के परिणाम स्वरूप उनका आगे का जीवन चलता है। तो ये तो हुई मनुष्य योनि की बात। अब अंत में जाना कहां है? हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई मेरा जीवन जो है वो बढ़िया होना चाहिए। मनुष्य क्या, जितने
जीव जंतु हैं, हर एक व्यक्ति आनंद चाहता है। आनंद की परिभाषा अगर हम आप उसका जो है तो विवरण बताएं तो आनंद की परिभाषा जो है तो बड़ी अजीब सी है। उसका कोई एक पैरामीटर नहीं है, उसको आप ऐसा नहीं बता सकते, उसको आप किसी एक चीज में डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये इसकी थ्योरी है आनंद मतलब ये, ऐसा नहीं। क्योंकि जिस चीज को मनुष्य आनंद समझता है हो सकता है दूसरे के लिए ना हो। पशु पक्षी का आनंद अलग हो सकता है, पक्षी को चहचहाने में आनंद आता है, पर सबका जो लक्ष्य है वो क्या है, उनकी जो इनर कॉन्शियस है, यानी हमारी वो जो आत्मा है वो बिल्कुल शांत हो। हम लोग जब इतना काम करते हैं, काम करने के बाद अगर हमसे कोई पूछे कि आप इतना दौड़ भाग क्यों कर रहे हो, कहाँ दौड़े जा रहे हो, तो कहेगा धन उपार्जन करना है। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम कर्तव्य करके कौशलों को अर्जित करते हैं, एबिलिटी गेन करते हैं, और उसके द्वारा हम धन का उपार्जन करते हैं। तो धन कमा लिया, यानी कर्तव्य करके कर्म करके धन का उपार्जन कर लिया। अब आगे क्या करना है, तो कहा शांति नहीं मिल रही है, तो कहा अब जिस धन को तुमने उपार्जन किया है उसको धर्म में लगाओ। यानी जीवन में अगर किसी व्यक्ति को शांति चाहिए तो आपको ऐसा सीधे सुख नहीं मिल जाएगा, वो चैनलाइज होके चलता है। विद्या ददाति विनियम विनियाद याति पात्रताम पात्रात धनम आपनोति और धनात धर्मम ततः सुखम। सबसे लास्ट में सुख का नंबर आता है, तुरंत नहीं आएगा। क्योंकि हमको जो जीवन जीने की शैली है ना, द आर्ट ऑफ लिविंग, वो पता नहीं रहती। कई बार आपने देखा होगा कि जो बड़े से बड़े धनाढ्य लोग हैं उनके परिवार में खटपिट रहती है, जबकि एक कोई गरीब आदमी है जो अपनी पत्नी को साइकिल से लेकर के और चला जा रहा है और उन दोनों में बढ़िया रहता है, या माता पिता से उनका तालमेल अच्छा रहता है। कारण क्या है, उनकी आपसी समझ, उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़िया रहती है। अगर इसके पीछे हम रिसर्च करें, उसको वो जो स्थिति है उसको जानने का हम अगर प्रयास करें तो हम देखेंगे कि वो लोग कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा रहता है तो वो क्या करता है, उसके जीवन में एडजस्टमेंट आ जाता है, उसके जीवन में अलाइनमेंट आ जाता है। अगर कुछ नुकसान हो गया तो कहता है चलो कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा थी, हो गया। कुछ अगर उसको अचीवमेंट मिलता है, कुछ प्राप्त होता है तो कहता है भगवान की कृपा है, मिल गया। यानी वो अपने प्रत्येक कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, यानी कहीं ना कहीं वो सुप्रीम पावर से जुड़ा हुआ है। उसको लगता है कि हाँ भाई मेरे भी ऊपर कोई है। जैसे किसी बच्चे को उसके पिता पर विश्वास होता है कि कोई बात नहीं, अभी मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कोई भी समस्या होगी तो मम्मी पापा उसको हैंडल कर लेंगे, अपन उसको समस्या बताते हैं। तो जब हमारे मन में भी ऐसा भाव आ जाता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर इनमें कहीं कोई परेशानी होगी तो वो ईश्वर हमको संभाल लेगा। तो केवल इतना भाव रहना ही क्या करता है, हमको जीवन जीने की कला सिखा देता है। तो जब हमारा भाव ऐसा हो जाता है कि हाँ संसार में धन उपार्जन करने के अलावा भी कोई ऐसी चीज है कि जिसके द्वारा हमको जो आनंद है उसकी प्राप्ति हो पाएगी, तो वो क्या है फिर, कहा वही भगवान की कथा है। हम वो जो ईश्वर है उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये मात्र एक श्लोक नहीं है, ये आप कहें तो ये जो भौतिकी होती है, फिजिक्स, ये उसका कहना चाहिए एक नियम है। कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, यानी वो जो सुप्रीम पावर है, वो जो सुप्रीम एनर्जी है जो सारे संसार को चला रही है,
जिससे पृथ्वी घूम रही है, जिससे ये जितने तारा नक्षत्र ग्रह आदि हैं ये जिससे मूव कर रहे हैं, जिससे चल रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा तो है। ये जैसे माइक चल रहा है, ये लाइट चल रही है, इसके पीछे जो काम करने वाली हो इलेक्ट्रिसिटी है, वो लाइट है। लाइट ना हो तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पर वो दिखती नहीं हमको, उसका परिणाम दिखता है। तो ईश्वर का परिणाम क्या है? ये जगत है, संसार हमको दिख रहा है। परमात्मा के बारे में बताया सच्चिदानंद रूपायो। कहा परमात्मा को अगर जानना है तो उसके 3 आयाम हैं, सत, चित और आनंद। सत मतलब सत कहिए जो विनशय नाही। सत्य की भी परिभाषा, सत्य मतलब आपके हृदय में जैसा आपका हृदय कह रहा है उस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं, वो सत्य है। या दूसरे तरीके से कहें कि सत्य मतलब, कहा जब हम आप नहीं थे तब भी कोई ऐसी चीज थी जो थी, वो सत्य है। उसका विसरण कभी नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होती। हमारा जन्म हुआ, हम बड़े होंगे और इसके बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसके बाद भी कोई ऐसी चीज है जो रहेगी। तो कहा वही जो अनंत ऊर्जा है। हम ऊर्जा को केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका रूपांतरण कर सकते हैं, किसी दूसरी चीज में बदल सकते हैं, पर उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। तो वो जो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी है, उसी को सत कहा गया है, सत्य है। तो सच्चिदानंद रूपायो, सत, चित और आनंद। कहा परमात्मा जो है चित्त के रूप में भी है। चित्त मतलब ये जो हमारा हाड़ मांस का शरीर है, इसमें देखने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है। अगर हम इसके पीछे जाएं कि भाई हमारे ये जो हाड़ मांस का शरीर है, इसमें से आवाज कैसे निकल रही है, कौन से शब्द को कहां से बोलना है, ये कौन बता रहा है। अंदर कौन सी मशीन है जो बता रही है कि आपको ऐसे ऐसे शब्द बोलना है, या फिर जो बोल रहा है उसकी बातों को सुनना है, कहां से सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है हमारे अंदर, इन आंखों से कौन देख रहा है। तो जो आपके आंखों से देख रहा है, जो आपके कानों से सुन रहा है, वही परमात्मा है, वही चैतन्यता है, जिसको हम अवेयरनेस कहते हैं। चैतन्यता, ये जो शरीर है इसमें जो प्राण है, अगर ये प्राण निकल जाएं तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। तो जिस शक्ति के कारण हमारा ये शरीर चलायमान है, चल रहा है, इसमें दिनोत्तर परिवर्तन हो रहे हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। ये जो शरीर जिसमें परिवर्तन होता जा रहा है, तो जिस शरीर में परिवर्तन जो हो रहा है उसका जो कारण है वो भी परमात्मा है। तो बड़े ही सरल शब्दों में बताया कि परमात्मा का जो स्वरूप है सतचित और आनंद का है। सच्चिदानंद रूपायो। अच्छा, परमात्मा करता क्या है? कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है, यानी विश्व को बनाने वाला, ये जितना जगत है, संसार है, इसको बनाने वाला है, इसका विस्तार करने वाला है। तापत्रय विनाशाय, वो तीनों तापों को नष्ट करने वाला है। ताप कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक यानी देह का कष्ट, शारीरिक कष्ट। दैविक कष्ट कहा कभी अतिवृष्टि हो जाना, कभी अनावृष्टि होना, कभी जो है तो बहुत तेज धूप होना। तो इस प्रकार से ये जो कष्ट हैं, इन कष्टों का जो निवारण करता है, कहा वही परमात्मा है। तो कहा ऐसे परमात्मा को हम बार बार नमन करते हैं।
अब ये जो साधु संत हैं, ये परमात्मा का जो चिंतन है वो नित्य निरंतर करते हैं। ये जो हम कथा सुन रहे हैं, ये कथा क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म है। महात्म का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सुनने से पहले, जैसे हम जब बाजार जाते हैं तो कोई चीज खरीदते हैं तो खरीदने के पहले मोल भाव करते हैं, उससे पूछते हैं। हम अगर किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो उससे पूछते हैं, भैया ये किसकी दवा, कहाँ इसकी, अच्छा ये कहे से बनी है, क्या है, ये लाभ कैसे करती है, तो बताता है। तो ऐसे ही ये महात्म है। महात्म में जो है भगवान की जो कथा है, इसके उन सार तत्वों को बताया गया है जिनसे हमारे हृदय में भगवान के प्रति और प्रेम बढ़े और भगवान को हम नजदीक से जान पाएं, करीब से जान पाएं। यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। ये उस समय की बात है जब महाराज शुकदेव, बहुत कम अवस्था थी, जैसे छोटा बच्चा खेल रहा है इसके जैसी अवस्था थी। यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम, उसके अनेक कोई भी संस्कार नहीं हुए थे। जो 16 संस्कार होते हैं तो उनमें जनेऊ इत्यादि जो था नहीं हुआ था। बिल्कुल छोटी सी अवस्था थी और वो उनका जन्म हुआ, थोड़ा सा चलने लायक हुए और वन की तरफ जाने लगे। तो जब वन की तरफ जाने लगे तो महाराज वेदव्यास जो उनके पिता थे, बच्चे को रोकने लगे। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो, उस तरफ मत जाओ। जैसे हम अपने बच्चों को रोकते हैं कि बेटा सड़क पे मत जाना, अकेले ग्राउंड में मत जाना, ऐसे ही वो अपने बच्चे को समझा रहे थे। बोले कहाँ जा रहे हो? अब वो वन की तरफ भागे जा रहे थे। तो यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। विरह कातर आजुहाव, विरह में यानी उनको चिंता लगने लगी कि कहीं ये बच्चा हमेशा के लिए न चला जाए। तो पीछे पीछे, अच्छा वेदव्यास जिन्होंने जो है 18 पुराणों का निरूपण किया है, महाभारत की रचना की है, तो इतना सब करने के बाद भी उनके मन में वो पुत्र का जो मोह है वो अभी भी था। तो पुत्र को रोकने लगे। कहा बेटा जंगल में मत जाओ, और बड़े तेज तेज से कातर क्रंदन करने लगे। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः। तो जब बच्चे को पुकारने लगे कि बेटा जंगल में मत जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, तो बच्चा तो चला जा रहा था, शुकदेव चले जा रहे थे। उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। तो जो पेड़ पौधे थे उनके बदले वो उत्तर देने लगे। कहा बाबा अब आप लौट जाओ। कहा ये जो बालक है ये कैसा है? कहा कि तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। कहा ये जो बालक है, ये जो जितना जीव जगत है उसके हृदय में भगवान की जो दिव्य ज्योति है उसको ये जलाने वाला होगा। यानी लोगों के मन में जो अंधकार है, अज्ञान है, उसको दूर करने का ये साधन बनेगा। तो इसको अब आप मत रोको। तो ऐसे महामुनि को हम सब प्रणाम करते हैं। अब ये जो प्रसंग चल रहा है ये सूत और शौनकों का है। शौनक आदि जो है 88,000 ऋषि थे, सब भगवान की कथा सुनते सुनाते रहते थे। तो कभी की बात है, नैमिषारण्य, नैमिष नाम का जो अरण्य था, जहां निमि नाम के जो ऋषि थे उनकी नेमी गिरी थी। कभी ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान हमको जो है तो भगवान की कथा सुननी है,
सुंदर सा यज्ञ करना है, तो कोई ऐसा पवित्र स्थान हो वो बता दीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है। उन्होंने एक नेमी बताया, एक चक्र बताया। कहा ये जो चक्र है, ये चक्र जिस स्थान पर जाकर के और रुक जाएगा वही पवित्र स्थान रहेगा। तो जो उनकी नेमी थी, वो जो चक्र था, वो उस आरण्य में जाकर के और स्थित हो गया। नैमिषारण्य भगवान महाप्रभु की कृपा हुई तो ये जो संत मुनि महात्मा जो थे, ये सब वहां पर इकट्ठा हो गए और कथा सुनने लगे। तो भगवान की कथा, अब भगवान की कथा सुनने से पहले सौनकों ने उनसे प्रश्न किया। कहा महाराज, भगवान की कथा तो आप सुनाएंगे, पर हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं। कैसे प्रश्न? कहा जिस प्रकार कोई मरीज जो होता है, रुग्ण व्यक्ति जो होता है, वो पहले डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सीधे दवाई नहीं देता, पहले उससे पूछता है कि भाई क्या समस्या है, सिर दर्द हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है, जुखाम है, क्या है बताओ, रात में क्या भोजन किए थे। तो उससे पहले उसकी तासीर पूछता है, रोग के बारे में जानकारी लेता है और उसके अनुसार फिर उसको वो ट्रीटमेंट देता है, दवाई देता है। तो ये जो शौनक आदि सब ऋषि थे, ये सूत जी से पूछने लगे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभाव सूतख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। शौनकों ने जो है सूत जी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कहा महाराज, हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि संसार में जहां लोग दिन रात पत्नी को, पुत्र को मनाने के लिए, उनको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, अपने घर को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। दिन रात आदमी लगा रहता है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई बाहर खड़े खड़े जो है तो भोजन कर लेता है, समोसा चाट खा लिया, फिर काम में लग गए। और अंत में कहा जब कहीं कोई बीमारी हो जाती है तो बेचारे की मृत्यु हो जाती है, तो उसको पता नहीं है कि मुझे कहां तक दौड़ना है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मुझे कहां तक दौड़ना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कितना उपार्जन करना है, कितना धन कमाना, कितना हो जाए कि फिर इसके बाद मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड धन की चाह में उसके पास अनलिमिटेड जो है तो परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो कहा इतना ये जो बिजी संसार है, इतना व्यस्त जो संसार है, इसमें भी जो है बड़े बड़े जो वैष्णव आदि हैं, वो संसार में रह करके और उनके पास पर्याप्त सामग्री नहीं होती, जो जितना होता है वो उतने में ही खुश रहते हैं। जितना मिला कहा होगा भगवान का प्रसाद है, वो बस अपना कर्म करते रहते हैं। कभी की बात है, महाराज नारद जी से जो नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान श्री हरि से कहा कि प्रभु आपको जो है तो सबसे प्रिय कौन है, आप किसका स्मरण करते हैं? कहा मैं तो हमेशा आपका स्मरण करता हूं, आप किसका स्मरण करते हैं? आपका कोई प्रिय शिष्य है? तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। भगवान ने जो है तो वो एक पात्र दिया और उस पात्र में जो है तो घृत भर दिया। कहा ये जो घी का कटोरा है, इसको लेकर के और एक चक्कर लगा करके आओ, फिर मैं बताता हूं। अच्छा कहा ठीक है। तो नारद जी ने जो है उस पात्र को लिया और उसमें घी जो है घृत पूरा भर लिया और घृत भर के और अब चक्कर लगाने लगे। तो जब चक्कर लगाने लगे तो कभी वो छलकने लगता। तो भगवान ने कहा भाई देखो इसका घृत गिरना नहीं चाहिए, ध्यान रखना।
कहा अच्छा ठीक है। तो चक्कर लगाते रहे, धीरे 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 लगा करके किसी तरह आ गए। कहा घी गिरा क्या? कहा बिल्कुल एक बूंद भी नहीं गिरा। कहा देखो, कहा देखा, कहा हाँ सही बात है। कहा महाराज आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही मैंने किया है, एक बूंद भी घृत नहीं गिरा। कहा हाँ ये बात तो बढ़िया है। कहा अब ये बताओ कि ये जब तुम परिक्रमा कर रहे थे तो उस समय तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मुझे आपने कितनी बार स्मरण किया? तो नारद जी तो देखते रह गए। कहा महाराज मैं एक बार भी नहीं ले पाया आपका नाम। तो कहा जबकि आपको समझना चाहिए था कि आपके हाथ में ये जो घृत से भरा हुआ ये जो पात्र है इसको भी देने वाला मैं था और आपको आदेशित करने वाला भी मैं था। आपको मैंने ही तो बताया, ये जो लक्ष्य था, ये जो टारगेट था, ये तो मैंने ही दिया था कि भाई तुमको ऐसा करना है, और तुमने मेरी बात को भी माना। पर तुमने एक चक्कर पूरा लगा लिया और एक बार भी मेरा स्मरण नहीं किया। कहा अब रुको। फिर कहा वहीं से दिखाया, कहा वो किसान को देखो। तो एक किसान था, जब सुबह उठा बैलों को भूसा चारा देने लगा, भगवान का नाम लिया, उनको घास फूस डाल दिया, इसके बाद बैलों को लेकर के चल दिया, हल चलाने लगा। तो जब वो जो जुआ रहता है उसको कंधे पर रखा तो भगवान का नाम लिया, फिर वो हल को पकड़ करके और जुताई करने लगा, फिर भगवान का नाम लिया, अपना काम करता रहा। मध्याह्न का समय हो गया, फिर बैलों को जो है तो अलग कर दिया, उनको चारा दे दिया, फिर भगवान का नाम लिया, और फिर वो जो रूखी सूखी रोटी अपने वस्त्र में लपेट करके लाया था तो उसको खोल लिया और तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयेत्, भगवान का नाम फिर से लिया। कहा प्रभु जो भी आपने दिया है इसको आप भी पाइए, हम भी पाएं। फिर भगवान का नाम लिया। नारद की आंख में अश्रु आ गए। कहा बताइए, भगवान जो है तो भगवान से महाराज नारद के मन में ऐसा विचार आया था, देवदत्ता मिमाम वीणा सरब्रह्म विभूषितम। नारद जी को भगवान ने वीणा दी थी। कहा इसी का तुम नाम जो है तो मेरा नाम संकीर्तन करना और वीणा को बजाना। तो नारद के मन में कभी ऐसा आ गया था कि मैं भगवान का नाम बहुत लेता हूं, स्मरण करता हूं, तो मैं भगवान का प्रिय शिष्य होऊंगा और भगवान मेरा स्मरण करते होंगे। पर यहां कुछ अलग बात हो गई। भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति संसार में जाकर के अपने कर्मों को करता जा रहा है, अपने कर्तव्यों को पूरा करता है और उसके बाद भी वो मेरा नाम कभी नहीं भूलता है, हमेशा मुझसे वो अपना संबंध बना करके रखता है, अंत समय में मैं ही उसको प्राप्त होता हूं। क्योंकि हमारा ये जो फिजिक है, हमारा ये जो शरीर है, केवल ये इस संसार का है, हमारी आत्मा नहीं है। तो जो चीज हमने यहां पर प्राप्त की है वो यहीं रहेगी। जैसे जब हम यहां से अगर दूसरी कंट्री में जाएंगे तो जो यहाँ का पैसा हो यहीं जमा हो जाएगा और वहां पे फिर वो एक्सचेंज हो जाएगा, वहां की करेंसी वहां चलेगी, यहाँ की करेंसी यहाँ चलेगी। तो यहाँ का जो शरीर है ये यहीं तक रहेगा। तो साथ में क्या जाता है? अब देखिए, हमने आपसे कहा कि साथ में क्या जाता है, तो अब आपके मन में लगेगा कि कैसे, कौन साथ में ले जाता होगा, वो कैसे कैरी करते होंगे, क्या करता होगा। हमारे जो कर्तव्य है जिसको हम कहते हैं अभ्यास, जैसे कोई व्यक्ति तैरना सीखता है तो तैरना जब वो सीख लेता है तो उसके शरीर में दिखता थोड़ी कि हाँ उसे तैरते बनता है, वो एक उसका अभ्यास है, वो उसका एक कौशल है। उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का नाम लेते लेते हमारा वो जो एक मेंटल स्टेट जिसको हम कहें, हमारी जो मन स्थिति होती है, यानी एक्सट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट होना, जो हमारा ये जो आउटर हमको दिखता है, जितना हमको ये संसार में दिखता है, हम इन, अब आप विचार करिए
कि ये जो नेत्र हैं, ये नेत्र हमको बाहर की चीज ही दिखा रहे हैं, और जब आप आंख बंद करते हैं तो कायदे से अंदर की चीज भी तो दिखाना चाहिए कि आपका लीवर कहाँ है और आपके फेफड़े कहाँ हैं, आपका हार्ट कहाँ है। अगर आंख से ही सब कुछ देख पा रहे हैं तो आंख बंद करने के बाद तो वो भी दिख जाना चाहिए कि कैसे भोजन पच रहा है। नहीं दिखता, बाहर की चीजें ही सुनाई दे रही हैं। इन कानों से हमको बाहर की ही आवाज सुनाई दे रही है, अंदर की थोड़ी सुनाई दे रही है कि आपका हार्ट कैसे चल रहा है। अंदर जो मशीन है उसमें क्या आवाज आ रही है थोड़ी सुनाई देती है, बाहर की आवाज सुनते हैं। तो ये जो हमारे सेंसेस हैं, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये बाहर की आवाज को सुन रही हैं। तो हमको जब से ये तन मिला है तब से हमारा जो अभ्यास है, हमारी जो प्रैक्टिस है, वो कैसी हो गई है, वो बाहर को सुनने की आदी हो गई है। हम कितना देख पाते हैं, जैसे कोई संतरा है, संतरे के अंदर या अनार के अंदर के जो दाने हैं उनको हम नहीं देख पा रहे हैं, हम केवल जो उसका जो आउटर है, छिलका है, हम केवल छिलके की पहचान कर पाए हैं। तो ये जो शरीर दिखता है ये छिलका ही तो है, जो ऊपर दिख रहा है ये क्या है, छिलका है ये। तो केवल हम इसकी ही सेवा कर पाते हैं, इसके अलावा हम इस शरीर को अच्छे से नहीं जान पाते, जबकि अंदर कितने सारे गुण भरे हुए हैं। हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, जीवन के जितने अच्छे अच्छे कौशल हैं इससे ही तो हम सीख पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि थोड़ा अपने अंदर भी देखो, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कहा जब तुम शांत रहोगे, जब तुम थोड़ी देर नेत्र बंद करके मौन में बैठोगे, जितनी देर हम बात करते हैं तो बात करने पे जो रहता है वो क्या है, वो तो एक शब्द हो गया। जैसे पशु भोजन करता है, अब भोजन करने के बाद वो क्या करता है, पचाता है, उसको जुगाली करता है। तो जुगाली करते समय थोड़ी भोजन करता है। तो हम क्या करते हैं, हम वो जो कर्तव्य हमने किए हैं उनकी हमने कभी जुगाली नहीं की है, हमने कभी चिंतन नहीं किया है। तो संसार में रह करके हम जब भगवान का नाम लेते हैं और संसार में जो कर्तव्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, उनके बारे में चिंतन करना और उनका समर्पण करना, कहा वही जुगाली है। यानी परमात्मा का नाम लेना, तब वो पचेगा, और अगर हमने नहीं किया तो वो पचेगा ही नहीं। फिर तो जीवन को हम पचा कैसे रहे हैं, अगर हम इस जीवन को हमने कुछ अच्छा करके कमाया है, यानी अंत समय में जब हमको लगे कि यार हमने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ प्राप्त कर लिया है, हमारा मन बिल्कुल शांत हो गया है, हमारे मन में किसी के प्रति कोई बैर नहीं है, तब लगना चाहिए कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर इतना कुछ करने के बाद भी, खूब सारा धन उपार्जन करने के बाद भी अगर हमारे मन में कष्ट है, कोई पीड़ा है, किसी से हमारा वाद विवाद चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको विचार करने की आवश्यकता है कि भाई वो चीज अभी तक सही क्यों नहीं हुई है, तो विचार करना है। तो भगवान की कथा सुनने का मतलब ही यही है कि अपने आप को व्यवस्थित करना, अपने जीवन को व्यवस्थित करने का नाम भगवान की कथा सुनना है। ऐसा थोड़ी कि अब 60 के बाद चलो कथा सुन लेती, ये वाला नहीं। जीवन को व्यवस्थित करना ये कथा सुनने का फल है। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। शौनक आदि जो मुनि थे उन्होंने कहा कि महाराज ये जो भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, विवेक है, ये कैसे बढ़ता है। यानी संसार में जितने लोगों का जन्म होता है, अगर ये चीज कॉमन हो, एक रूपता वाली हो, सामान्य हो, तो फिर सबकी कंडीशनिंग एक जैसी होनी चाहिए। हर व्यक्ति का IQ लेवल एक जैसा होना चाहिए, पर हर व्यक्ति की वो जो बौद्धिक क्षमता है वो अलग अलग क्यों है। तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। कहा जो बड़े बड़े वैष्णव हैं, वैष्णव मतलब विष्णु उपासका, यानी जो भगवान विष्णु के उपासक हैं वो वैष्णव हैं।
तो भगवान, अच्छा विष्णु का जो अर्थ है वो क्या है? विष्णु का अर्थ जो है ये संसार, यानी जो इस संसार को जीवित रखे हुए है, ये जो प्रत्येक अणु में है, प्रत्येक कण कण में है, ये जो अणु होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि, तो जो प्रत्येक कण में है कहा वही विष्णु है, जो कण कण में है। तो कहा कि जो व्यक्ति भगवान के द्वारा इस बनाए हुए संसार को जानने लगता है, वो किस प्रकार जानता है? वैष्णवई क्रियते कथम यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांत सतशैव शोधने किम परायणम। कहा अगर संसार में किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए, कोई दिग्भ्रमित हो जाए, तो वो मार्ग में कैसे आ सकता है? शोधने किम परायणम, अगर कोई जीवन में गलती हो गई है उसको ठीक कैसे करें? देखिए, कथा सुनने का एक जो उद्देश्य है वो एक उद्देश्य ये भी है, खास करके माता पिता को सुनना चाहिए और बच्चों को भी सुनना चाहिए। बच्चों को क्या सुनना चाहिए? आपके जीवन में आप जो भी काम कर रहे हैं, वो कार्य करते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, उस गलती को भी आप अपने माता पिता को बिना झिझक के बता दो, बिना डरे बता दो, क्योंकि बालक स्वभाव है, बिल्कुल गलतियां होती हैं। जैसे कोई शिक्षक बच्चे की कॉपी चेक करता है और उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं उनको निकाल देता है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी गलतियां हो सकती हैं। तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके और माता पिता को बता दें, अपने अभिभावकों को बता दें। और अभिभावक की जिम्मेदारी क्या है? अपने बच्चे को सही बोलने के लिए स्पेस देना, उसको आप जगह दो कि वो सही चीजें बोल पाए, वो आपसे डरे ना। तो शोधने किम परायणम, कहा भगवान की कथा सुनने का यही अर्थ है कि जो अभिभावक हैं, ये जो जीव है, ये अपने आश्रितों की रक्षा करे, उनके हितों का ध्यान रखे। श्रेयेषां यद् भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। कहा भगवान, शौनकों ने कई प्रकार के प्रश्न पूछ लिए। क्या क्या पूछा? कहा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? ये जो माया मोह हो जाता है, मोह मतलब क्या है, माया क्या है? कहा माया ये संसार है, भगवान का ये मैजिक है माया। अभी रात्रि है, हो सकता है इसी समय दूसरे देश में दिन होगा, तो जो हमको दिख रहा है एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता, कुछ दूसरा इसका हो सकता है। तो ये भगवान की माया है, यानी हमको जैसा दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो, यही भगवान की माया है। और मोह आगे की कथा में आएगा कि ब्रह्मा के द्वारा जो 5 प्रकार की सृष्टि रची गई थी, तो ब्रह्मा के द्वारा ही मोह को बनाया गया है। मोह का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब हमारा कोई अपना, जिससे चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, जब उनकी मृत्यु होती है तो हमको रोना आता है, हमको कष्ट होता है। पर उसी दिन अगर सब कुछ अच्छा है, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो पेपर में अगर हम पढ़ते हैं कि 30 लोग जो है तो ट्रेन से कट के मर गए, हॉस्पिटल में 20 लोग मर गए, तो वो हमारे लिए एक न्यूज होती है, पढ़ करके हम आगे चले जाते हैं। हम वहां पे नहीं अटकते हैं। अटकते कहां पे हैं? जहां हमारा कोई अटक जाता है, हमारा कोई संबंधी, उसका कुछ नुकसान हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाए तो हमको कष्ट होता है। अच्छा, वो हमसे जुड़ कैसे गया? कहा प्रैक्टिस से, साथ में रह रहा है। अगर साथ में न रह रहा होता तो उसके प्रति उतना लगाव नहीं होता। तो कहा ये भगवान की माया है, ये मोह है। हम जिनके साथ रहते हैं उनके प्रति हमारे मन में सहज ही प्रेम हो जाता है, सहज ही लगाव हो जाता है, और उनके खोने पर हमको डर लगता है। तो ये मोह है, ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है। हम लाख कोशिश कर ले कि ये छूट जाए, पर
नहीं हो पाता। कब तक? जब तक हम ब्रह्मा से भी जो बड़े हैं उनका ध्यान नहीं करते तब तक। तो जब हम भगवान का नाम लेते रहते हैं तो थोड़ा सा हमको ये ज्ञान हो जाता है कि ठीक है, हर एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, वो अपने समय पर हो जाएगी। धीरे धीरे हम जो है तो एडजस्ट करना सीख लेंगे, सामंजस्य बैठाना सीख लेंगे। तो ये प्रश्न पूछा और आगे क्या पूछा? श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तद वदाधुना। कहा महाराज, कहा भगवान की ऐसी कथा सुनाइए। श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः, कहा जो पवित्र से भी पवित्र हो, उत्तम से जो उत्तम हो, उत्तमोत्तम। कहा ऐसी कोई कथा बता दीजिए और भगवान की ऐसी कथा बताइए कि जिस कथा को सुनने से हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए। यानी कोई ऐसा पता बताइए, ऐसा कोई एड्रेस बताइए कि उस एड्रेस के थ्रू हम बिल्कुल उसी जगह जाएं। वो गूगल मैप रहता है, कहा पता नहीं है यार कहा गूगल मैप लगा लो, पता चल जाएगा, वो बताएगा दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, सीधे चलना है। तो ये वही गूगल मैप पूछ रहे थे उनसे कि कोई एक ऐसा पता आप बता दीजिए, कोई एक बिल्कुल पक्का एड्रेस बता दीजिए कि जिससे हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए। और किससे पूछ रहे हैं? जिसको उसका एक्सपीरियंस है, जिसने उसको जिया है, भाई उसी से तो पूछेंगे। सूत वोचो, सूत जी ने कहा प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वचमि विचार्य सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। कहा देखो मैं तुम्हें भगवान की ऐसी सुंदर कथा बताऊंगा। कैसी कथा? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, कहा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। डॉक्टर कहे कि मैं तुमको ऐसी दवा दूंगा कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कहा कि उसका प्रमाण क्या है? कहा तुमसे ये पहले 25 लोगों ने इसी दवा को लिया है और ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं, इनसे चाहो तो पूछ लो। तो भाई पूछ लिया, कहा भैया रिपोर्ट क्या है इसकी? कहा हम तो ठीक हो गए हैं। तो कहा मैं ले लूं? कहा बिल्कुल ले लो, कोई समस्या नहीं है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। तो ये जो महात्मा है इसमें भगवान की उन कथाओं का वर्णन है कि जिनमें बड़े बड़े जो भूत प्रेत आदि जो थे उन्होंने भगवान की कथा सुनी और मुक्ति मिल गई। कहा देखो कभी की बात है, परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थितेषु के सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। कहा देखो कभी की बात है, महाराज परीक्षित को जब श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया, आनंद नाम के तट पर भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ गए। उसी समय देवताओं को स्मरण आया, उनको लगा, कहा कि अरे ये तो भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम भगवान की कथा सुन लेते हैं और परीक्षित को मृत्यु का भय है तो हम उन्हें छुड़ा देते हैं। तो दौड़े दौड़े गए सुखदेव के पास और उनसे प्रार्थना करने लगे। कहा महाराज ये जो कथा है ये आप हमको सुना दो, और ये जो महाराज परीक्षित हैं इनको मृत्यु का भय है, मरने का भय है, तो इनको आप जो है तो अमृत पिला दीजिए। शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार कुशलाः सुराः कथा सुधाम प्रेक्षस्यो गृहीत्वैव सुधामिमाम्। कहा महाराज ये कलश जो है इसको आप ले लीजिए और महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, हमको भगवान की कथा सुना दो। अदला बदला कर लेते हैं। सुखदेव जो है तो नाराज हो गए और वहां से उनको डांट करके भगा दिया। कहा कैसी बात करते हो? कहा तुम्हारी नकली नोट थोड़ी चलेंगे, बैंक में तुम जो है नकली नोट लेकर के जाओ और कहो कि जमा कर लो, भगा देगा। तो महाराज सुखदेव ने कहा
क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। कहा ये तुम्हारा ये जो अमृत का कलश है, ये जो अमृत है, ये अमृत तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कराता है, ये केवल शरीर के क्षरण को बचाएगा। अगर कोई व्यक्ति अमृत पी लिया है तो उसका ये जो शरीर है ये हमेशा बना रहेगा, पर उसकी गारंटी ये नहीं है कि शरीर बने रहने पर वो बीमार नहीं होगा, उसको कष्ट नहीं होगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। तो कहा कि ये जो भगवान की कथा है, तो भगवान की कथा कैसी है? कहा ये मणि के समान है। और तुम्हारा ये जो अमृत का कलश है, कहा ये कांच के जैसा है। तो कांच में और मणि में अदला बदला नहीं होता है। और ऐसा कह करके वहां से भगा दिया। जब भगा दिया तो इंद्र आदि जो देवता थे उनको बड़ा विस्मय हुआ। दौड़े दौड़े पिताजी के पास गए। कहा महाराज, कहा पिताजी पिताजी, कहा हम कथा सुनने गए थे और महाराज ने हमको भगा दिया। कहा ये जो अमृत का कलश है इसकी उतनी मान्यता नहीं है, उतना मूल्य नहीं है। ब्रह्मा के मन में संदेह हुआ। कहा ये जो संत मुनि महात्मा जो है ये बैठे बैठे जो सुन रहे हैं भगवान की कथा, क्या वास्तव में ये इतनी गरिमामय है, इतनी उसमें गुरुता है? तो क्या किया? कहा सत्यलोक में एक बहुत बड़ी तराजू बुलाई गई। कहा मैं देखता हूं। तो एक तरफ जो है वो जितने लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। संसार का जितना ऐश्वर्य था, जितने शास्त्र आदि जो थे वो सब तराजू के एक हिस्से में रख दिया और दूसरे हिस्से में श्रीमद् भागवत कथा को रख दिया। भगवान की वो जो कथा थी, भगवान के जो सुंदर प्रसंग थे, भगवान की जो महिमा थी, भगवान का जो प्रेम था, वो रख दिया। और जब उसका तोलन किया गया, उसको तौला, तो देखा कि वो जो भगवान के तरफ की जो तराजू थी वो क्या थी? वो नीचे झुक गई और वो सब ऊपर हो गए। मन में बड़ा विस्मय हुआ। कहा ये कैसे हो गया? कहा ये ऐसे हो गया कि ब्रह्मा जी के द्वारा जितनी चीजों को रखा गया है ये कैसे है। अब आप उसको उदाहरण से समझिए कि एक तराजू हो और एक तराजू में जो है एक तरफ आप 5 किलो पैरा रख दीजिए, घास 5 केजी, और एक तरफ जो है 1 केजी जो है तो कोई कंकड़ हो, पत्थर हो या लोहे का बाट रख दीजिए और उसको उठाइए और समय के अनुसार उस घास में आप आग लगा दीजिए। अब क्या होगा? वो तो ऊपर हो जाएगा ना, क्योंकि वो सब घास जल जाएगी। तो जो ब्रह्मा जी के द्वारा जिन चीजों को रखा गया वो सारी चीजें मटेरियलिस्टिक थी, सांसारिक चीजें थी, वो मरण धर्मा थी, वो नष्ट होने वाली चीजें थी। और वो जो रखी थी दूसरे हिस्से में जो रखा था वो भगवान का प्रसाद था, जो अनंत है, इनविंसिबल है, जो कभी नष्ट नहीं होता। वो काल था, वो समय था, वो भगवान की कथा थी। जब हम नहीं थे तब भी भगवान का गौरव था, भगवान की कथा थी, और जब हम ना रहेंगे तब भी भगवान का वो प्रसाद रहेगा। यानी वो परमात्मा, साक्षात परमात्मा। तो ब्रह्मा जी ने किसको तौला? कहा ब्रह्मा जी ने एक तरफ जो है तो भगवान की माया को रख दिया और एक तरफ भगवान, साक्षात भगवान को रख दिया सत्यलोक में। तो जब तराजू का ऐसा पलड़ा जो है तो विषम हो गया, लोगों को अब विश्वास हो गया कि नहीं, भगवान की जो कथा है वो लोगों को जो है तो कष्टों से छुड़ाने वाली है। लोगों के मन जो है तो
बड़े कष्ट में, बड़े पीड़ा में रहते हैं, कई प्रकार के कष्ट रहते हैं। तो संसार में जो भी प्राणी है, अगर वो भगवान की कथा का नित्य पान करता है, नित्य श्रवण करता है, उसके जो कष्ट हैं उनका निवारण होता है, मन में शांति आती है। यानी भगवान की कथा सुनने का अर्थ क्या है? शांत हो जाना। हम आपको एक उदाहरण से और बताएं। माताएं जब घर में पूड़ी बनाती हैं ना, तो तेल में डालती हैं। तो जब तेल में पूड़ी को डालती हैं तो वो उससे आवाज कब तक आती है? जब तक वो कच्ची रहती है ना। और जब पक जाती है तो क्या आवाज आती है? क्या नहीं आती है। तो संसार में रह करके हम इतना जो आवाज कर रहे हैं ना, खूब दौड़ भाग कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कभी हम सुख की चाह में दूसरे को दुखी कर रहे हैं और दौड़े जा रहे हैं बिना लक्ष्य के, आवाज कर रहे हैं और इतना आवाज कर रहे हैं कि अपने अंदर की शांति को हम भूल चुके हैं। तो भगवान की ये जो कथा है, जब हम इस कथा को सुनेंगे तो वो जो आवाज है, वो जो कच्चापन है, वो क्या हो जाएगा? वो पक जाएगा। तो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। यानी हमारे हृदय में जब हम कहीं पर बैठे और हमको अंदर कोई ऊहापोह न चले, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मन में कोई संदेह ना हो, किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, मन हमारा प्रसन्न हो, तब आप समझिए कि आप भगवान के निकट हैं। भगवान की जो छत्र छाया है वो आपको मिल रही है, भगवान का प्रसाद आपको मिल रहा है, ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं। अब ये अनुभव कैसे होगा? कहा जब हम नित्य निरंतर भगवान की कथा का मंगल श्रवण करेंगे तब होगा। अच्छा, ये केवल कहने से नहीं कि ठीक है कथा है, आदमी प्रसंग में कह देता है। इसको आप अपने जीवन में उतारिए। जैसे कोई योग अभ्यास करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन योग अभ्यास करे और सामने वाले को बोले कि भाई आप भी करो, तो उससे तो लाभ होते ही है। तो कहा भाई कैसे लाभ होगा? तो कहा जब करोगे तब, सुनने मात्र से नहीं। अब आप रोज सुनो मोटिवेशनल स्पीच जो है, आप रोज सुनो पर उसको इंप्लीमेंट ना करो तो मतलब नहीं है। अपने जीवन में उसको उतारने पर ही आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर हमने कथा को सुन करके और अपने जीवन में उसको नहीं उतारा तो केवल कथाएं हैं, फिर कथा सुनते रहेंगे अपने। तो थोड़ा थोड़ा हम अभ्यास करें कि शांत होने का प्रयास करें। 24 घंटे में हम आधे घंटे के लिए कहीं छत का कोना पकड़ लें, कोई कमरा हो, वहां आधे घंटे के लिए बिल्कुल मौन, कुछ ना बोले, बस आप शांत बैठे रहिए। धीरे धीरे जो है आपका अभ्यास जो है वो परमात्मा में लगने लगेगा, आपका जो मन है वो शांत होने लगेगा। तो भगवान की कथा सुनने का ये भी फल है। सप्ताहेन सुदं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जब ब्रह्मा जी ने उस तराजू से वो तौला तो प्रसंग में अभी बताया कि एक तरफ उन्होंने संसार की जितनी चीजें थीं, पर वो जो चीजें थी वो सब मरण धर्मा थी, घास के जैसे, सूखी घास के जैसे। आग लगाओगे जल जाएगा, सब उड़ जाएगा। और दूसरी तरफ उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होना है, वो नित्य निरंतर बने रहना है। तो जो भगवान की कथा है, पठनात् श्रवणात् सद्यः, पठन करने से, श्रवण करने से, सद्यः वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ का फल प्राप्त होता है। वैकुंठ यानी विकुंठ, कुंठा से रहित हो जाना। भगवान की कथा सुनने पर हम कुंठा से रहित हो जाते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता, कोई ग्लानि नहीं रहती। अब ये कैसे होगा? ये अभ्यास से होगा। जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तब ये हमको प्राप्त होगा। अब आज की कथा यहीं तक।
कल पुनः हम जो है सब भगवान का मंगल चरित्र सुनने के लिए, और भगवत कृपा से हमको ये बड़ा सुंदर अवसर मिला है। हम आप जितने प्राणी हैं ना, अब देखिए हम मंच पे बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वो है, सभी सामान्य प्राणी हैं, आप हैं, हम हैं, सब लोग। हम जितने भी प्राणी हैं, भगवान के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता बनी रहनी चाहिए कि भगवान ने हमको ये अवसर दिया है कि हम उनका नाम ले पा रहे हैं, हम उनको स्मरण कर पा रहे हैं। संसार में कितने ऐसे प्राणी हैं कि जिनको कथा तक सुनने का अवसर नहीं मिलता है, बेचारे दिन भर काम करते रहते हैं, वो चाह करके भी नहीं सुन पाते हैं। और हमको अगर भगवान कथा सुनने का, सुनाने का अवसर दे रहा है तो इस अवसर का फिर हमको लाभ लेना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राधा रानी की जय हो। आइए एक छोटा सा भजन, तत्पश्चात आरती के दर्शन करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल शाह। ओ तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल शाह। अलबेल शाह मेरी मतवाल शाह, अलबेल शाह मेरे मतवाल शाह। अलबेल शाह मेरे मतवाल शाह, अलबेल श्याम मेरे मतवाले श्याम। तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल शाह। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल श्याम। जो भी करा लो मैं तुम पे निछावर, जो भी करा लो मैं तुम पे निछावर। तुम पे निछावर, हाँ तुम पे निछावर, तुम पे निछावर हो, तुम पे निछावर। जो भी करा लो मैं तुम पे निछावर, जो भी करा लो तुम पे निछावर। दे दो ओ हमें दे दो, ओ हमें दे दो सजाया मेरे मेरे शाह। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल। तेरी
मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे तेरे राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे तेरे राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे तेरे राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। तेरे अलबेले राम, 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 तेरे मत वाले राम, तेरे अलबेले राम, तेरे मत वाले राम, तेरे अलबेले राम, मेरे मत वाले राम। बोले वाके बिहारी लाल की जय। ज्वालामालिनी नमः। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला परमत मस्तके त्रैलोक्य व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दश वीर्यगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मात् सुधत्त। सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो जाएं, भागवत भगवान की आरती का दर्शन करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को साप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राजा राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। हे प्रभु
पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, भागवत से भागवत से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी तैलं नमामि। सारे वाला गुणगाय काले कपाल वाला गुणशेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्यारमणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओ हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा 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 रमण हरि गोविंद बोलो, 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 राधा रमण कृष्णा कृष्णा ओ राधे कृष्णा हस्ते पाणि गृहीत्वा मन्दस्पाञ्जलि हरिः ओम् जनेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकम्